हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और बजट के महत्व को बताया। पीएम के संवाद को तमाम राज्यों के बीजेपी नेताओं ने सुना। पीएम के संवाद को भोपाल में सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सुना। पीएम ने कहा कि बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रावधान किया गया है। इस परियोजना से बुंदेलखंड के खेतों में हरियाली आएगी और किसानों के चेहरे पर रौनक। पीएम ने हर घर में नल से जल पहुंचाने को लेकर कहा कि अब तक करोड़ों नल कनेक्शन दिए गए हैं। बजट में ग्रामीण इलाकों में 4 करोड़ नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहीं एमएसपी को लेकर पीएम ने कहा कि एमएसपी को लेकर अनेक बातें फैलाई गई, लेकिन किसानों को एमएसपी से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने का अनुमान है। ये रकम छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी होती है। वहीं एमपी के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट में पीएम मोदी के संवाद का असर नजर आएगा। केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां की तस्वीर बदलने वाली। बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। तो रायपुर से बड़ी खबर, पीएम मोदी का आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर संबोधन। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वर्चुअल संबोधन में छत्तीसगढ़ के कई बीजेपी नेता जुड़े। संबोधन के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, केंद्रीय बजट की उपलब्धियां बताएंगे। बीजेपी नेता सभी वर्गों को उपलब्धि बताने जाएंगे। तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी ने सीधे संवाद किया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। तो बजट के सभी वर्गों को उपलब्धि बताएगी बीजेपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भोपाल से सुधीर दंडोतिया और रायपुर से सौरभ सिंह परिहार। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने वर्चुअली बैठक से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया। इसका क्या असर पड़ेगा कार्यकर्ताओं ले जाएंगे सुधीर। देखिए ज्योति, बिल्कुल बात करें तो पीएम का संवाद था और खासकर कल जिस तरीके से देश का आम बजट आया था, उसके बाद में इस बजट की जो खूबियां थी, प्रधानमंत्री ने न केवल उन खूबियों को बताया बल्कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस बात को लेकर अपील भी की कि इस बजट की खूबियों को लेकर जनता के बीच में जाए। किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, डिजिटल फार्मिंग के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इसके अलावा जैविक खेती को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ एक बात उन्होंने कही कि गरीब युवा और जो मिडिल क्लास है उसमें इस बजट के लिए काफी कुछ प्रावधान किया गया है। लिहाजा ये वर्ग सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस वर्ग को जाकर बताना चाहिए कि देश के बजट के अंदर क्या कुछ प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। आज इस पूरे संवाद कार्यक्रम में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज बड़े नेता इस पूरे पीएम के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के दौरे पर है, लिहाजा वो दिल्ली से कार्यक्रम में सीधे जुड़े थे। वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल तरीके से अपने घर से शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाद कार्यक्रम को लेकर एक खास आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी के प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक साथ प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन को सुना और उसके
बाद में प्रधानमंत्री के द्वारा जो बात कही गई थी, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार अपना आने वाला बजट जो है वो आत्मनिर्भर बजट कैसे बने, इसकी तैयारियों में जुट गई है। 2 से 3 बातें कब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो इस पूरे बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बताई, बीजेपी के नेताओं को बताई, जिसको लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाने वाले हैं। चाहे खेती के लिए प्रावधान जो किए गए हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, और इससे ज्यादा देश की सुरक्षा को लेकर जो प्रावधान किए जाने हैं, सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती जो जिले हैं देश के, वहां पर जिस तरीके से एनसीसी के कैंप लगाने की बात कही गई थी, इस बात को लेकर भी खास तौर पर कहा गया कि जो छात्र है वो देशभक्ति को जाने और अपनी सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखे और उनको बताया जाए कि किस तरीके से प्रदेश और माफ कीजिएगा देश की सरकार जो है रक्षा के लिए देश में काम कर रही है। लिहाजा ये संवाद अपने आप में अहम था और इस संवाद के बाद में अब बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे तक जाकर देश का जो आम बजट है उसकी खूबियां जनता को बताने वाले हैं। जी सौरभ भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सौरभ, केन बेतवा का जिक्र उन्होंने किया मध्य प्रदेश के लिए, इसके साथ साथ में नल जल योजना का भी जिक्र किया जिससे करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को इससे फायदा होगा। आपको लगता है ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने सुनी है, उनका मकसद होगा कि अब वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं इस योजना को? बिल्कुल, देखिए ज्योति, लगभग 2 घंटे से ज्यादा ये कार्यक्रम आज चला है और छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत सभी सांसद और विधायक जो है वर्चुअल जुड़े थे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगभग सैकड़ों की तादाद में सभी भाजपा नेता वहां पर मौजूद थे। और निश्चित रूप से मोदी जो है यही ज्यादा फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से केंद्रीय बजट जो हमने पेश किया है उसकी उपलब्धियां जो है कैसे आम जनों तक पहुंचाई जा सके, ग्रामीणों तक, किसान, युवा, महिला, व्यापारी और हर वर्ग के लोगों तक। इसके लिए जो है उनको बताना होगा और साथ में जो है ये एहसास दिलाना होगा कि किस तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है और जो एनडीए की सरकार जो उनके दूसरे कार्यकाल में जो कामकाज हो रहा है वो कैसे डिफाइन किया जा सके। और निश्चित रूप से उसको लेकर अब जो है पूरी जो छत्तीसगढ़ भाजपा की तैयारी शुरू हो गई है कि किस तरीके से जो केंद्रीय बजट की 4-5 प्रमुख बातें हैं, खासकर किसान, युवा, महिला, व्यापारी और अन्य वर्ग के जो लोग हैं, उनकी बातों को कैसे बहुत सरलता से बताया जाए। खासकर किसानों की बात को लेकर जैसे उनका दावा है कि 2 करोड़ 39 लाख रुपए जो है एमएसपी के रूप में दिए जाएंगे, इसी तरीके से 80 लाख नौकरियां हैं वो युवाओं को दिया जाएगा, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण की बात की जा रही है, व्यापारियों के लिए जो स्लैब की बात की जा रही है। तो ऐसे तमाम चीजों को कैसे आम जनों तक पहुंचाया जाए, गांव-गांव तक कैसे जाया जाए, लोगों के बीच कैसे जाया जाए, तो इसको लिए हो सकता है कि आगामी दिनों में जिस तरीके से इनकी रणनीति छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की चल रही है कि युवा वर्गों के बीच बात करेंगे, एक जो सामूहिक रूप से बात करेंगे, किसानों के बीच जाएंगे, तो एक ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे मोदी की सरकार जो है आप लोगों के लिए कामकाज कर रही है। और खासकर किसानों का मुद्दा आपको याद होगा कि पूरे किसानों को मुद्दे को लेकर बीजेपी जो मोदी की सरकार है वो कहीं न कहीं विपक्षियों के हमलावर से लगातार जो है घेर रही है। तो ऐसे में किसानों के मुद्दे और युवाओं के मुद्दे को लेकर अर्थात रोजगार जो बेरोजगारी का मुद्दा था और जो किसानों को मुद्दा था, इन दोनों पर ज्यादा फोकस रहेगा। वही महिलाओं के और खासकर डिजिटलाइजेशन को लेकर जो है बातें कही गई है कल केंद्रीय बजट में, इन्हीं बातों को विस्तार पूर्वक जो है भाजपा नेताओं के द्वारा बताया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से आम जन जो है इस बात को किस तरीके से सहजता से ले रहे हैं, या हो सकता है कि उनसे ही कुछ बातें पूछे। लेकिन दूसरी ओर आप याद रखिए जो है देखिए कि किस तरीके से जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है समेत तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो है इस योजना को जो है पूरी तरीके से कह रहे हैं कि यह जो है उदासीनता और जो लोगों के विकसित करने वाला बजट आने के बाद में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग से आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, और सुधीर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।